आपने कहा कि कानून व्यवस्था का जिक्र किया कि गुंडा मुक्त किया है उत्तर प्रदेश को, लेकिन सपा और पूरा विपक्ष ये आरोप लगाता है कि जितनी गुंडागर्दी अभी है उत्तर प्रदेश में वैसी कभी नहीं थी। अभी अपराध सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई समाजवादी का सामान्य सा कार्यकर्ता अपने गाड़ी के आगे समाजवादी पार्टी के झंडे को लगा के चलता था और रेड लाइट को जंप करता था, और जंप करने पे अगर ट्रैफिक के किसी प्रशासनिक अधिकारी उसको पूछते थे तो उसे ही थप्पड़ मारता था। यही गुंडा राज्य था। वर्तमान की सरकार में अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल का अनुपालन नहीं करता है, उसके घर में त्वरित रूप से चालान किए जाते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता क्यों ना हो। तो इसीलिए जनता ये देख चुकी है, वो उनके पार्टी के लोगों का बयान जो है हमेशा अशोभनीय और लोगों को दिग्भ्रमित करने में के लिए होता है। लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। लोग पुनः भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे। तो आप क्या सोच रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन बेहतर रहा? 5 साल योगी जी के देखे, अखिलेश यादव के देखे, तो बनारस के लिए कौन बेहतर रहा? मैंने कहा ना कि योगी जी, इस घाटों पे आप सड़कों पे ये देखिए, ये घाटों पे जो है ये जुआ को अड्डा रहता था। यहाँ पे दारूबाजी चलती थी, यहाँ पे माताएं सुरक्षित नहीं थी, स्वतंत्र रूप से लोग घूम नहीं सकते थे, माफियाओं का राज था। वर्तमान की सरकार ने इस सारी चीज़ों को हटा दिया है और गुंडा राज मुक्त, भय मुक्त उत्तर प्रदेश की स्थापना की है। इसीलिए पुनः योगी जी की सरकार बहुमत से सरकार बनाएगी। मतलब 5 साल पहले ये घाटों का हाल ऐसा नहीं था, ये जगमगाती जो लाइट्स दिख रही हैं, पहले ये नहीं थी? जी बिल्कुल नहीं थी। आप 2017 में भी पत्रकारिता करने आए होंगे, आपने स्वयं अपने आंखों से देखा होगा कि इस प्रकार के किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ था। यहाँ बस लोगों को मूर्ख बनाया जाया था, जाति के नाम पे वोट बैंक की राजनीति की जाती थी और लोगों को दिग्भ्रमित करके सरकार बनाते थे लोग और एक पक्षीय कार्रवाई करते थे। मैंने बार बार दोहराया, वो लोग एक पक्षीय कार्रवाई करते थे। कभी भी उन्होंने हिंदू जनमानस के लिए या किसी अन्य समुदाय के हित में नहीं सोचा, इसलिए जनता ने उन्हें नकार चुका है। पुनः वो लोग तरह तरह के एजेंडे को अपना के अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो ये मनोरथ है ये पूर्ण नहीं हो सकती है। अच्छा, आपने बहुत सारे मुद्दे गिनवाए, उसमें एक मुद्दा मुझे नहीं दिखा, बेरोजगारी और महंगाई का, जो कि विपक्ष लगातार उठा रहा है कि इस बार जो यूपी की जनता है वो इन्हीं 2 मुद्दे पर वोट देगी, क्योंकि वो बिल्कुल परेशान हो गई है महंगाई और बेरोजगारी से, खास करके युवाओं को रोजगार मिला है। मेरे जानने वाले एक लोग हैं, पहले क्या था, पहले आप शिक्षक भर्ती में क्या हुआ करते थे, पहले शिक्षक भर्ती में आप सारी चीज़ों को तो कर लेते थे, लेकिन इंटरव्यू में जाके आपसे धन मांगा जाता था। मतलब कि पूरा सिस्टम ही करप्ट था। हमारे जानने वाले अभी जो टीटी की पूर्व में भर्ती आई है उसमें पूर्ण रूप से निष्पक्षीय कार्रवाई हुई है और जो कैंडिडेट थे, जो अभ्यर्थी थे, वो आज शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। ये दूसरा आपने कहा कि एक तो बेरोजगारी का मुद्दा, दूसरा आपने क्या कहा? महंगाई। एक बात बताइए, जब विकास होना है, महंगाई कब नहीं थी? मैं पूछता हूँ। महंगाई तब भी थी, महंगाई अब भी, लेकिन पहले से कम है। अब बताइए, पहले कोई सामान्य वर्ग का तबका, उसकी आय क्या थी? 100 रुपये, 200 रुपये, किसी मजदूर की 250 रुपये। आज मजदूर की क्या है? 350 से लगतन 400 रुपये। तो अगर 400 रुपये उसकी महंगाई है, अगर विकास देश करेगा तो अगर 10 रुपये महंगाई हो जाती है तो उसमें महंगाई का रोना क्या चिल्लाना? ऐसा नहीं है। देश विकास करेगा तो 10-5% की महंगाई होगी और महंगाई होगी तो आय में भी वृद्धि होंगे। इसलिए महंगाई का कोई मुद्दा नहीं बनता, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं बनता। विपक्ष हमेशा लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है, लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। काशी की जनता ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को लाना है। कल 7 मार्च को यहाँ पे मतदान है और काशी की जनता योगी जी की सरकार को पूर्णतः आशीर्वाद देगी। मतलब कमल का बटन दबाने वाले? बिल्कुल, कमल के पूर्ण बहुत। मैंने कहा ना, अब की बार 300 पार की सरकार आने वाली है। अच्छा, ठीक है।